कार्तिक माह की एकदशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। पंचांग के अनुसार देवउठनी का व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह एकादशी साल भर की सभी एकादशी तिथि में से उत्तम मानी जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि के अगले दिन से ही सभी मंगल और शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ कुछ उपायों को करने से व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। देवउठनी एकादशी तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:56 पर शुरू होगी। वही तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। करें ये उपाय। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। करियर में होगा सुधार। अगर आपके करियर कारोबार में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी परेशानियां दूर होती हैं। विवाह के योग। अगर किसी व्यक्ति विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद श्री हरि को पीले रंग के फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। मिलेगी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। नहीं होगी धन की कमी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी मनाई जाती है, जिस दिन विष्णु जी निद्रा से जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक मुश्किलें समाप्त हो सकती हैं। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवउठनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वहीं देवउठनी एकादशी पर मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के बाद नींद से जाग जाते हैं और संसार को चलाने का जिम्मा फिर से उठाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ जीवन में कामयाबी का रास्ता भी खुल सकता है। देवउठनी एकादशी उपाय। देवउठनी एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके करियर लाइफ में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी प्रतिभा चमकने के नए अवसर भी मिलेंगे। छात्रों के लिए एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ ज़रूर करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें और एक पान के पत्ते में एयुएम विष्णवे नम लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है और दिन ब दिन रोज तू मैं की स्थिति बनी रहती है तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह पूजन करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।
देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड्डा किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और फिर सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति की हर समस्या दूर हो सकती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहते हैं। देवउठनी एकादशी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। देव के जागने के बाद एक बार फिर से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है तो उसके जीवन का हर एक दुख दूर हो जाता है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी देवी लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे ज़्यादा शुभ दिन माना जाता है। देवउठनी एकादशी के प्रभाव से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या बनी बनाई बात बिगड़ रही है तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपाय करने हैं जिनसे आपकी हर समस्या दूर हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर किसी लड़के की शादी या लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको कौन से उपाय करने होते हैं। अगर किसी लड़की या लड़के को विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो वे देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपाय करके इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय केसर, पीले चंदन या हल्दी के तिलक का इस्तेमाल करें। फिर श्रीहरि को पीले फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना गया है और एकादशी के दिन पीपल पर जल चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। देवउठनी के दिन तुलसी के पौधे में कच्चे दूध में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे के पास 5 घी के दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे विवाह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन करें। ये काम देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शंख में गाय के दूध भरकर स्नान कराएं और इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः